Hello student, welcome to our channel. My name is Abdullah Siddiqui. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी MBA, MBA IB, MBA IBF इनका रिज़ल्ट आ गया है और कल ही आया है और बहुत जल्दी रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। 8 जून को एग्ज़ाम था, 14 जून को रिज़ल्ट आ गया। तो ये रिज़ल्ट है आपके सामने। पूरा रिज़ल्ट एक बार आप पहले देख लें और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस रिज़ल्ट को अगर जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है इसे डाउनलोड कर लें, अपना रोल नंबर ज़रूर चेक कर लें। और ये आई थिंक 1201 स्टूडेंट ने इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया है। अब इनको GD एंड PI के फेजेस से गुजरना है, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी क्योंकि आप लोगों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम बीट कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए। लेकिन अभी ये फर्स्ट हर्डल आपने क्लियर किया है और भी एक इम्पॉर्टेंट हर्डल जो बाकी है वो ये है कि आपको इसमें ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यूज़ का को जो है वो फेस करना है। और आपको जैसे पता है कि 25 मार्क्स का जो होता है इसमें आपका GD एंड PI होता है, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, और एक मेजर रोल प्ले करता है जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। अब देखिए सीट यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें कि MBA की अगर हम बात करते हैं MBA में, तो आपको जो स्टडी सेंटर है, स्टडी लोकेशन अगर हम कह लें तो इसमें 4 हैं। एक तो अलीगढ़ मेन कैंपस है, दूसरा जो है मलयपुरम है, फिर मुर्शिदाबाद है, फिर किशनगंज है। सब में ये 60x4 सीट्स हैं, आप ये समझ लीजिए। और इसमें से आई थिंक 50% रिजर्व है फॉर इंटरनल। तो 240 सीट बन रही है MBA के लिए। और MBA IB की आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है, एक बार आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, 20 सीट यहाँ पे है, 20 सीट यहाँ पे, ये सिर्फ मेन कैंपस में है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा बनता है 280 सीट, यानी कि 280 बच्चे जो हैं आउट ऑफ 1200 जो है वो सिलेक्ट होंगे। 1201 है आई थिंक, तो 1200 मान लेते हैं। तो इतना ये सिलेक्शन होगा। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए यहाँ से कंपटीशन कितना टफ़ है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले मैं अवेयर कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास अभी भी जो टाइम है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो इंटरव्यू की डेट दिया गया है रोल नंबर वाइज आपको दिया गया है। तो इंटरव्यू जो आपको स्टार्ट हो जाएगा 24 में स्टार्ट होगा, 28 में लास्ट है, राइट। तो टाइम आपके पास जो है वो काफ़ी कम है और पर डे आपको जो है अच्छी से प्रिपरेशंस करनी चाहिए। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि 25 में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया जाए। अब मैक्सिमम मार्क्स कितना जो है वो GD एंड PI में मिल सकता है, ये भी एक बड़ा वैसा क्वेश्चन है। अप्रॉक्स आपको ये समझ लीजिए कि अगर आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हो, बहुत अच्छी, तो आप मान लीजिए 22 तक जा सकते हो मैक्सिमम। कोई बहुत एक्सेप्शनल केस हो उसको मिल जाए 25 आउट ऑफ 25, ये हालांकि क्वाइट इम्पॉसिबल है, रेयरेस्ट केस होता है। 22 तक आप स्कोर कर सकते हो। अब आप इसको इस तरह से आप समझने की कोशिश करें कि जो इसका कट ऑफ गया है वो कितना गया है। पहले हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। 100 मार्क्स का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल कैंडिडेट ने जिन्होंने 45 एंड अबव किया था उनका नाम इस लिस्ट में है। तो दैट मीन्स 45 कट ऑफ है, मिनिमम मार्क्स जो है 45 है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है मैक्सिमम कितना होगा। तो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, अराउंड 15 से 20 नंबर का डिफरेंस होता है। अगर हम 20 नंबर का मान लेते हैं तो 65, वो भी 65 पे रेयरेस्ट बच्चे होंगे। तो अब अगर इसको हम डिवाइड कर लें, 45 to 50 कर लें, उसके बाद 50 to 55, 55 to फिर हम 60 कर लें, 60 to 65, इस तरह से ग्रुप बना लेते हैं। अब सोचिए जिन बच्चों का स्कोर 45 to 50 के बीच में होगा, राइट, और वो 20 का 20 ऑब्टेन कर लेते हैं। 45 to 50 के बीच में हम चले मान लेते हैं 50 है, तो अगर 20 स्कोर कर लेते हैं तो इनका स्कोर टोटल क्या बनता है 70। अब एक 65 को मैं हटा देता हूँ अभी ग्रुप से, 55 टू अगर 60 के बीच में है और इन बच्चों ने अगर सपोज कर लीजिए कि 60 हाईएस्ट वालों को मैं ले लेता हूँ, 60 वालों में अगर 20 स्कोर करते हैं तो कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ से 10 नंबर का डिफरेंस हो जाते हैं। 10 मार्क्स बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तो जो लोग बाउंड्री लाइन पे हैं, अब अंदाज़ा उनको लगा लेना चाहिए कि 45 जिनका स्कोर है 45 से 55, दे आर ऑन बाउंड्री बॉटम पोजीशन। तो उनको कितना एफर्ट लगाना है, कम से कम 20, तो मैंने कह दिया 20 स्कोर करना है। 20 स्कोर करना इट्स डिफ़िकल्ट टास्क, इतना आसान नहीं होता है कि आपको इंटरव्यू
पीआई फेस करना, उसके बाद आप 20 मार्क्स ऑब्टेन करें। तो टफ भी नहीं है, अगर आप तैयारी करते हैं तो इस चीज़ों को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो लोग बाउंड्री पे हैं उनको बहुत अवेयरनेस के साथ जो है वो तैयारी करनी चाहिए। अब तैयारी करने की स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए, इसमें दो चीज़ें, एक ग्रुप डिस्कशन है, दूसरा क्या है, पर्सनल इंटरव्यू है। पर्सनल इंटरव्यू के फॉर्मेट आप लोग जो है लिखें, और लिखने के बाद अबाउट अपने बारे में लिखने की ज़्यादा कोशिश करें, फैमिली और उनको थोड़ा से कम स्पेस दें, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, अबाउट योर सेल्फ, जितनी चीज़ें आप अपने बारे में लिख सकते हैं वो पूरा एक बार नोट डाउन करें और उसको फ्लुएंटली बोलने की कोशिश करें और रिकॉर्ड करें। देखिए, कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं और भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिकली, ऑनलाइन, ऑफलाइन। एक मिनट, कोचिंग नो डाउट एक बेटर प्लेटफॉर्म होता है जो आपको एक प्रोवाइड करता है कि स्पेस, ठीक है, आपने जो तैयारी किया है उसको एक बार वो सुन सकता है, और वो अच्छी तरह से आपको एक स्पेस देता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है, बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ें करा देगा नो डाउट। लेकिन अल्टीमेटली आपको करना है। अगर आप कहीं नेट से देख करके अपना जीडी या पीआई अगर आप उसे नोट कर लेते हैं, जीडी पे सॉरी पीआई की मैं बात करता हूँ, पीआई अगर आपने कॉपी कर लिया है तो इंटरव्यूअर्स को पता होता है कि आपने कहाँ से जो है इसे नोट किया है, कॉपी किया है। तो कोशिश करें खुद अपने बारे में लिखने की कोशिश करें, और जो आपके सब्जेक्ट्स वगैरह हैं मेन, उनको जो है पढ़ने की कोशिश करें। अक्सर आपके मेन सब्जेक्ट से पूछ लिया जाता है, आपके हॉबीज़ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस, और करंट अफेयर्स की जो अभी जो सीन चल रहा है सराउंडेड वर्ल्ड में, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछी जाती है। तो इस तरह से आपको जो है पीआई की तैयारी करें। जीडी के दो टॉपिक, वैसे तो जीडी को हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जीडी को मेनली अभी हम दो उसमें टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपको हमारा जो स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं जैसे सोशल मीडिया, बून और बैन, इस तरह से बहुत सारे हैं, एजुकेशन, एम्पावर, बहुत टॉपिक आपको मिल जाएंगे, एम्पल्स ऑफ टॉपिक्स मिल सकते हैं स्टैटिक जो होते हैं। करंट में क्या होता है, करंट जीडी में कि जो टॉपिक जो सीन चल रहा होता है, लाइक जैसा भी आपको रशिया यूक्रेन वॉर दे दिया गया, गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट दे दिया गया, जनरल इलेक्शन दे दिया गया, इस तरह से बहुत से कई टॉपिक्स जो है वो क्रिएट करके जो है आपको दिया जा सकता है। G7 समिट अभी इटली में हो रहा है, वहाँ के बारे में आपको पूछ लिया जाता है क्या सिग्निफिकेंट है, तो उसके बारे में पूरा सारी चीज़ें आप लोगों को अवेयर हों, पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें। और मैंने पहले जैसे बताया था आपको कि टीवी आप देखते रहें, टीवी में जैसे डिबेट वगैरह होती है, एक डिबेट का प्रोग्राम आप डेली देखें, किस तरह से वो अपने व्यूज़ रखते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह से कि दूसरे को इंटरप्ट करना होता है, कैसे करते हैं। कोशिश करें कि इंग्लिश में ही देखें, हिंदी की न्यूज़ को अभी आप ना सुने, क्योंकि आपका जो जीडी एंड पीआई होगा वो इंग्लिश में ही होता है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज इंग्लिश ही होनी चाहिए। तो ये रिज़ल्ट है, और इसको आप लोगों ने एनालाइज कर लिया होगा। जिन लोगों को हो गया है वंस अगेन उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन उनको बैठना नहीं है। आज की डेट से, टुडे से, आज से आप इसको पढ़ना, तैयारी करना शुरू कर दें। आप ये समझ लें कि आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। नो डाउट आपने इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया है, आपको एक कॉन्फिडेंस तो ये होना चाहिए कि हमने इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। अब हमारे पास दूसरा हर्डल जो है वो इंटरव्यू जीडी एंड पीआई है, ठीक है, उसको भी हम क्लियर कर लेंगे और अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, क्या चीज़ें करना है, वो सब चीज़ों पे आप वर्कआउट करें, अच्छी तरह से तैयारी करें। एग्ज़ाम के लिए ये नहीं कि अभी तो बहुत टाइम है, 24 में है, हम 24 में हम दे देंगे, कोई इश्यू नहीं है। आप करना शुरू कर दें आज की डेट से। तो और भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।